4 minus x, again 4 minus x, then 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x, then 4 minus x, 4 minus x, and then 4 plus x ऐसा दिया वाला है और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दिया वाला है। क्वेश्चन कुछ वाला है, then find the values of x। देखो 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, 4 minus x, 4, comma then find the values of x, comma then find the values of x। सेम क्वेश्चन इसकी वैल्यूज पूछा, मतलब दो वैल्यूज आएंगे, वैल्यूज ऑफ x। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आज के जो अपन हमेशा करते हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन। सो हियर नाउ व्हाट वी डन हियर, वन मिनट, पेन इज देयर। ओके, इज क्लियर नाउ। सो नाउ व्हाट वी डन हियर नाउ, सो इन दैट केस सेम कल के वैसे क्वेश्चन। सबसे पहले इसके ऊपर वी हैव दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, या फिर चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन तो तुमने लिख दिया यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 5, दूसरी एक्सरसाइज में का 5वां नंबर का क्वेश्चन कि अगर से कोई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू क्या रहेगी ये अपने को निकालने का, वैल्यूज ऑफ x। तो कल का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर टाइप के, तो यहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, सी लॉ। तो बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी हैव, ये क्वेश्चन हमको दिया वाला है, समझे, यहाँ से स्टार्ट किया अपन यहाँ से। तो कल के वैसे ही सेम क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट, सम ड्रॉप इज गिवन, है ना, थोड़ा पेंट दिख रहा है, डार्क में दिखता। 1 मिनट, सम स्टूडेंट गेटिंग जॉइनिंग है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। It's not. So see now here what we done here, जब कल के सेम क्वेश्चन है, तीनों रोज में एलिमेंट है 4 plus x 4 minus x जो भी एलिमेंट है, तो इसको सिंपलीफाई करने का है। तो इसको तुम इसको डिटरमिनेंट का एक्सपांशन लो या फिर सिंपल क्या करो उसका ऑपरेशन। कल के वैसे सेम ऑपरेशन लेंगे तो भी चलेगा, मतलब क्या, ये दोनों को तुम सिंपलीफाई कर सकते हैं। कल के वैसे सेम ऑपरेशन क्या, पहले क्या r2 minus r1 करो, r2 में से r1 माइनस करो तो ये x कैंसिल हो जाएगा या फिर x रहेगा, सिंपल हो जाएगा। ये भी सिंपल हो जाएगा, ये भी सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम r2 minus r1 करके देखेंगे, देखोगे तो r2 minus r1 में इसका मतलब r1 एज इट इज है 4 plus x 4 minus x 4 minus x। नाउ डू द ऑपरेशन, r2 में से r1 माइनस करने का है, तो r2 क्या है तुम्हारे पास 4 minus x माइनस ऑफ 4 plus x इज देयर, एडिट r2 में से r1 माइनस, तो 4 minus x माइनस 4 plus x, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन करने से 4 minus x माइनस का 4 माइनस का x, तो ये प्लस का 4 माइनस का x कैंसिल, कोई बात नहीं, माइनस x कितना आ गया, माइनस का 2x, राइट। Some students getting joining here, what is problem here, क्या बात है, क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे? वन मिनट, सब तो ज्वाइन है, 2 स्टूडेंट कौन से हैं? यस, ओके। तो सिमिलर ऑपरेशन वी हैव डन हियर, ये होगा माइनस का 2x, अगेन सेकंड एलिमेंट ऑफ दैट वन, मतलब क्या, 4 plus x में से ये माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 4 माइनस x, ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखो माइनस से ओपन करो, माइनस का 4 माइनस माइनस बिकम प्लस x, तो प्लस का 4 माइनस का कैंसिल, अगेन x प्लस x कितना आ गया, 2x। लास्ट एलिमेंट r2 का तीसरे एलिमेंट में से r1 का तीसरा एलिमेंट माइनस करने से ये आ गया 4 माइनस x माइनस ऑफ 4 माइनस x, तो क्या मिला, देखो 4 माइनस x माइनस माइनस बिकम प्लस, तो क्या होगा ये, अगेन हियर देखो ऐसे 4 माइनस x माइनस 4 माइनस x, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, माइनस का x प्लस का x कैंसिल, कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 0 इज देयर, राइट है। चलो फिर अगले की तरफ, ये सिंपलीफाई हो गया है ना, सिंपलीफाई हो गया यहाँ से
अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कल के वैसा ही सेम ऑपरेशन, R3 में से R1 माइनस करो, R3 में से R1 माइनस करेंगे तो क्या, R3 का पहला एलिमेंट 4 माइनस x, R3 में से पहला R1 का पहला एलिमेंट माइनस, ये होगा 4 प्लस x, ये आएगा 4 माइनस x माइनस 4 माइनस x, प्लस का 4 माइनस x कैंसिल, माइनस x, अगेन यू गॉट हियर माइनस का। सेकंड एलिमेंट R3 का दूसरा एलिमेंट है 4 माइनस x में से R1 का दूसरा एलिमेंट माइनस, तो माइनस ऑफ 4 माइनस x, यू गॉट हियर 4 minus x minus 4 minus minus become plus, again 4 gets cancelled, x gets cancelled, again you got here 0 is there. In similar way R3 का लास्ट एलिमेंट 4 plus x में से इसका एलिमेंट माइनस करेंगे, so minus of 4 minus x, you got here 4 plus x minus 4 minus minus become plus x, ये cancel, you got here 2x। तो कल के वैसे सेम ऑपरेशन लिया अपन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सबसे पहले R2 में से R1 माइनस कर तो ये एलिमेंट्स आ गए, उसी तरीके से R3 में से R1 माइनस करने पे ये एलिमेंट्स आ गए, मतलब दोनों रोज क्या हो गए, सिंप्लीफाई हो गए। अब तो मुझे आगे इसका एक्सपांशन लेंगे जो भी चलेगा, देखो ये भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड रो में 2x और 2x है और थर्ड रो में भी 2x और 2x और 0 है, तो क्या करेंगे अपन, टेकिंग सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन, क्या लेंगे कॉमन 2x फ्रॉम, कहां से लेंगे, दोनों रो से, R2 में भी है R3 में भी है, फ्रॉम R2 एंड R3 इधर अपन कॉमन घेतला तर काय भेटणार बघा, कॉमन जर घेतला तर वी गॉट हियर, देखो 2x कॉमन है दोनों में से, तो पहला 2x कॉमन, पहले सबसे पहले एक मिनट और अच्छे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, पहली रो एज इट इज 4 प्लस x 4 minus x 4 minus x, पहली रो एज इट इज। अब हमने क्या करें, यहाँ से 2x कॉमन निकाले R2 में से, तो 2x अगर से कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2x कॉमन निकल गया R2 में से, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, ये ऑलरेडी क्या है 0 है। फिर हमने 2x क्या निकाले कॉमन R3 में से, तो ये R3 में से निकाले वाला 2x, तो यहाँ पे क्या बचा, इट इज इक्वल -1 0 और 1, दैट इज इक्वल टू कितना है S1 में, ये जो 2x है ये R2 में से कॉमन निकला, देखो 2x into -1 minus 2x 2x into 1 2x और 2x into 0 0, R2 के पूरे एलिमेंट आ गए 2x कॉमन निकालने पे। और अगर सर ये 2x फिर R3 में से कॉमन निकालेंगे तो देखो 2x into -1 you got here माइनस का 2x 2x into 0 you got here 0 और 2x into 1 you got here 2x, ये कॉमन निकालने से एक आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये कितना मिला 2 into 2 4x का स्क्वायर, ये तो तुम्हारा एक्सपांशन है, देखो एक्सपांशन कैसे लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 4 plus x, नाउ एक्सपांड 1 into 1 1 माइनस कितना 0, राइट, प्लस माइनस सेकंड एलिमेंट माइनस 4 minus x एज इट इज, देखो 1 into -1 फॉर्मूले का माइनस -1 into 0 you got this 0, नजर यस वेरी गुड, नजर प्लस 4 minus x तीसरा एलिमेंट, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के एक्सपांशन -1 into 0 0, फार्मूले का माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस और दैट इज इक्वल टू कितना है, बस अब एक्सपांशन लो कितना मिला 4x का स्क्वायर 1 minus 0 मतलब 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4 plus x, अब यहाँ पे -1 minus 0, तो यहाँ पे बचा -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ क्या बचा 4 minus x, 0 plus 1 means 1, so you got here again 4 minus x is there and that is equal to कितना, ये आ गया 4x का स्क्वायर, देखो सिंपलीफाई करो, सबसे पहले कांस्टेंट 4 plus 4 8 8 और 4 12, उसके बाद ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, फिर क्या बचा माइनस का x इक्वल टू 0। बचपन से देख रहे हैं अपन दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या, एक तो 4x इक्वल टू 0 है या फिर 12 माइनस x इक्वल टू क्या है 0। 4 कांस्टेंट है, इसके नीचे जाएगा 0 के डिवीजन में 0/4 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तुमको क्या मिला x इज इक्वल टू कितना 0 और 12 माइनस x इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो इस तरीके से x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेंगे x इज इक्वल टू 0 और एक मिलेंगे x इज इक्वल टू 12। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट एक्सरसाइज, अपने करके देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कल के वैसे सेम ऑपरेशन, जब भी ऐसा बड़ा डिटरमिनेंट है तो उसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, कोई भी रो या कॉलम को पकड़ के।
ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी R1 को पकड़ के, मतलब R1 को सेम रख के कांस्टेंट रख के R2 में चेंज करें, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 ऐसे करें। तो ऐसे करने से R2 भी सिंप्लीफाई हो गया और R3 भी सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद और फिर हमको नजर आया कि इसमें 2x कॉमन है, यहाँ से 2x कॉमन निकाले, इसमें भी 2x कॉमन है, यहाँ से 2x कॉमन निकाले। कॉमन निकालने से ऐसा आ गया, ये सब चीज का मल्टीप्लिकेशन बोलो आगे समझ में? इज दैट क्लियर? कल के वैसे सेम क्वेश्चन है, आगे से करके बताया। x के दो वैल्यू मिले, एक मिली x इक्वल टू 0 और एक मिली x इक्वल टू 12। यस बोलो, इज दैट क्लियर? आया सबके समझ में? यस, वेरी गुड, छान, नाइस, अगेन वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, छान, खूप छान, व्हेरी गुड. येस, सगळ्यांनी मेसेज दिलं तर चांगलं होईल, कारण लक्षात येईल मग तुम्ही खरंच बघायला केलं म्हणून. ओके चलो, तो कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन दोनों सेम थे, दोनों का अपन ने सॉल्व करके देखे, वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आज के. तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज में हमने जवळपास पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए. यहाँ पे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन छोड़े, वो इसलिए छोड़े यहाँ पर कि वो अपने को आगे मैट्रिसेस में वो टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं. तो अभी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, मगर ये एक्सरसाइज खत्म भी हो गई. जिसको समझाऊंगा तो उसका अभिनंदन, और जिसको नहीं समझाऊंगा तो वो भी टेंशन मत लो. ये पूरा की पूरा जो टर्म्स है, ये पूरा कंसेप्ट है, मैट्रिक्स में फिर रिवाइड करूंगा, ऑपरेशन से उसमें भी 12 के मैट्रिक्स में, इसलिए इसका टेंशन मत लो, ये तुमको इजीली सॉल्व आ जाएगा. ठीक है, मगर अभी तक जितने क्वेश्चंस करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो बहुत अच्छे से लिए अपन ने, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तैयार किए अपन ने. प्रॉपर्टीज अगर से किसको मालूम है 7 प्रॉपर्टीज, तो 7 प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. डिटरमिनेंट चैप्टर में खाली ये एक्सरसाइज है जो बच्चों की ज्यादातर समझ में नहीं आती, बाकी पूरे चैप्टर में कोई खास बात नहीं. पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल, दूसरी एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज के बेस पे इससे थोड़ी स्टूडेंट को थोड़ी सी हार्ड जाती, और बाद में तीसरी और चौथी तो खूब सिंपल है, तीसरी एक ही एक्सरसाइज इसके बाद. तो ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म हो गया. प्रॉपर्टीज के बेस पे अपन एग्जांपल्स लिए, नंबर ऑफ एग्जांपल्स लिए अपन ने इसमें. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आप जाएंगे. इसमें खाली जिनके अपन ने दो क्वेश्चंस छोड़े, उसके छोड़े कि वो मैट्रिक्स में आगे कंटिन्यू होने वाले हैं. ठीक है, चलो अब हम न्यू कंसेप्ट की तरफ जाएंगे. इसमें 2 बीट कंप्लीट हो गया अपने, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट, 2 बीट कंप्लीट. अब हम एक लास्ट बीट देखेंगे इसमें, फिर उसके बाद इस पे एक्सरसाइज देखेंगे. So what is the last video? टेक्स्ट और नोटबुक्स सबके सामने होना चाहिए, क्वेश्चन सामने से सॉल्व करने के लिए. देखो नेक्स्ट वीडियो इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. नेक्स्ट वीडियो इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. तो सी है ना, एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है क्रैमर्स रूल. ये तुम्हारा होने वाला है 10th में मेरे ख्याल से. दिस वन क्रैमर्स रूल, ये तुम्हारा होने वाला है 10th में, है ना, 10th या 9th में कहीं भी होने वाला होगा ये क्रैमर्स रूल. तो एप्लीकेशन क्या है डिटरमिनेंट का? सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर से कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को अपन डिटरमिनेंट की यूज से, डिटरमिनेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसके वैल्यूज और वेरिएबल निकाल सकते हैं. जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि इससे दो इक्वेशंस हैं, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 7 समझो. तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है. These equations are said to be the simultaneous equation containing two variables. यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स है. यहाँ पे भी x और y क्या है, वेरिएबल्स है. तो ये क्या है, these are said to be the simultaneous equation containing two variables. How many variables? Two variables, x and y. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जनरली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. अपना इंटरेस्ट क्या रहता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन हियर. तो यहाँ पे क्या करते हैं, +5 -5 गेट्स कैंसल, वी गॉट हियर 2x, 5 + 7 is 12, x is equal to what, x is equal to 6. It is the value of first variable. Now put the value of x is equal to 6 in any one of the equation. 1 में रखो या फिर 2 में रखो, तो तुमको दूसरा वेरिएबल मिलता है. जैसे कि मैंने रख दिया यहाँ पे 6 plus y is equal to 5, so y is equal to 5 minus 6, y is equal to -1. So here we got the values of variable. Yes, x is equal to 6, y is equal to -1. These are the variables. तो ये एक मेथड है.
कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर से वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालना है तो उसके लिए ये मेथड एक है। तो उसी तरीके से ये वैल्यूज जो है x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू -1, ये वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हम डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, और वो एक फार्मूले से निकालते हैं, उसको नाम क्या दिया हुआ है, क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम क्या निकालते हैं। अगर से साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो विदाउट सॉल्विंग डिटरमिनेंट से भी हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये इसका पहला एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का, कि अगर इससे कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है और उसमें अगर से हमको x और y की वैल्यू मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का है तो डिटरमिनेंट से हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। एक फार्मूला है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। तो फार्मूला क्या है, देखो अभी यही वैल्यूज हम डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन को लेंगे अपन, तुमको इसका आंसर मालूम है, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिया था मैंने यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो सेम मेथड से डिटरमिनेंट के यूज से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन समझ में आया। एप्लीकेशन मतलब क्या, कोई भी चीज का यूज, तो इसका यूज क्या है मैथमेटिक्स में, क्यों अपने डिटरमिनेंट का यूज क्या है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का यूज क्या है कि ये जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन x y की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी तरीके से बगैर सॉल्व करे क्रैमर्स रूल से हम ये वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका पहला वेरिएबल, ठीक है भाई, मतलब पहला इसका एप्लीकेशन। जो सबसे पहले क्या निकाला अपने इसका डी की मेथड। डी में क्या था, एक्स वाई के कोएफिशिएंट, जैसा कि x कितना है 1, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट 1, ये वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये आ गया 1 1। अगेन नीचे इसमें x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, फिर इज इक्वल टू, इसको सब मालूम है, ये कितना आ गया -1 -1, ये कितना आ गया -2, ठीक है, ये आ गया d। फिर क्या निकालते हैं इसका dx, वेरिएबल x के लिए dx, इसका वही वाला तुम्हारा टेस्ट में वही वाला है। dx कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने का है तो x के छोड़ के, x के कोएफिशिएंट छोड़ के, x की जगह पे क्या आएंगे कांस्टेंट, ये क्या है 5 और 7 कांस्टेंट, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज, y का वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट -1, ये तुम्हारे पास कितना मिला -5 -7, ऐड है, ये कितना आ गया -12। फिर हम निकालते हैं इसमें dy, नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे लेंगे, फिर हम निकालें इसमें dy, मतलब वेरिएबल y की वैल्यू निकालने का है तो x के कोएफिशिएंट एज इट इज, x का कोएफिशिएंट 1, अगेन x का कोएफिशिएंट 1, तो dy निकालने का तो इसमें y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, y की जगह पे क्या आएंगे कांस्टेंट आएंगे। सी कांस्टेंट मतलब कितना, पहला 5 और ये 7, लेट अस सॉल्व इट, 7 - 5 इज नथिंग बट 2 इज देयर, तो dy कितना आ गया 2। सो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू dx by d, क्रैमर्स रूल का फार्मूला, वेरिएबल x इज इक्वल टू dx by d, dx कितना निकाले अपन ने -12 और d कितना निकाले -2, ये कितना आ गया प्लस व्हाट इज 6, देखो x इज इक्वल टू 6। अगेन वेरिएबल y की वैल्यू dy by d इज इक्वल टू, dy कितना है 2 और d कितना है -2, तो ये कितना आ गया -1, आया आंसर y इज इक्वल टू -1। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन, जिस प्रकार से हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालते, उसी तरीके से उसी प्रकार से हम डिटरमिनेंट में क्रैमर्स रूल का यूज करके हम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकाल सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -1। ये आ गया तुम्हारा क्रैमर्स रूल। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये देखो अभी, कि भाई क्रैमर्स रूल का यूज क्यों हुआ, डिटरमिनेंट से क्यों निकालते हैं, देखो अभी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये आइडिया को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, देखो अभी कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास ये डिटरमिनेंट समझो क्या है, समझो फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट ले लिया हमने, क्या ले लिया समझो, तो दिस एक क्या ले लेंगे अपन, क्या लेंगे x plus y plus z is equal to 6, दिल से का एग्जांपल। उसके बाद में x minus y plus 2z is equal to, और z is equal to 2, दिल से ले लिखो। और एक ले लिया अपन ने x plus 2y minus z is equal to 2, x plus 2y minus z is equal to 2, ऐसे तीन इक्वेशन हमने लिए यहाँ पर, वेरी सिंपल वे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, अब क्या है इसका एडवांटेज, सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, ये देखो यहाँ पे
कि अब अगर से ये तीन, अब ये इक्वेशन कंटेनिंग हाउ मेनी वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, yes y z, it is again x y z, it is again x y z, so these three equation containing three variables x y and z. आप बोलो इसको तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? दो वेरिएबल रहा ऐसा तो तुम इसको सॉल्व कर सकते, मगर अगर से तीन वेरिएबल्स है, remember here if there are three variables are given to us and we are interested to find out the values of the variable, then there is only one method to find the values of variable and that method is nothing but it is known as Cramer's rule. जब भी कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए हम ऑलवेज जनरली यूजुअली नॉर्मली क्या यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे और ये बहुत सिंपल है तुम्हारे सॉल्व करने के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन को तुम सॉल्व करेंगे तो ये भी होते मगर इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेटर में हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल से इसको अगर से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है कि अगर से साइमल्टेनियस इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स है तो तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 99.99% डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, मतलब ही क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल का यूज करके हम इसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा आपने 3/3 में देखे वाला है, 2/2 में देखे वाला है, वैसे 3/3 में देखेंगे तो क्या है इसका एप्लीकेशन, सी नाउ तो कैसा यूज करेंगे, ये तो होगा इसका एप्लीकेशन। अब इसके बाद इसका हाउ टू यूज, अब इसको कैसा अप्लाई करेंगे ये देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये अगले से तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आ गया थ्योरी, तो इतनी गारंटी है कि अगले एक्सरसाइज के आधे से ज्यादा क्वेश्चन, मोर देन 50% से ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले थ्योरी समझ लो, अच्छे से समझ के लो क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे सीरियल। तो देखो, तो जो आइडिया हमने डिटरमिनेंट ऑफ 2 में करे थे वैसे 3 में करेंगे, तो इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, सीरियल। सबसे पहले कोई मेथड डी निकालेंगे, डी मतलब क्या सबको मालूम है, डी में क्या आएगा, सिर्फ वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट, कितने वेरिएबल्स है, तीन, उनके कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 1, y वेरिएबल है कुछ नहीं मतलब कोएफिशिएंट कितना है 1, z वेरिएबल है कुछ नहीं मतलब कोएफिशिएंट कितना है 1। नाउ नेक्स्ट है x का कोएफिशिएंट 1, y में कितना है माइनस का 1 है ना, ओके माइनस का 1 और z का कितना 1। नाउ x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -1, तो ये होगा हमारे पास d। तो तुम सबसे पहले ये d को सॉल्व करेंगे है ना, तो d की वैल्यू क्या आ गई देखो, डिटरमिनेंट मतलब परीक्षा क्या है, हाउ टू सॉल्व इट, इसके नीचे भी नहीं है थोड़ा नजर आ रहा है क्या, यस 1 डायरेक्ट करेंगे -1 -1 1 डायरेक्ट हो गया, देखो -1 -1 1 1 -2 कितना आ गया -1, राइट है, कितना आ गया -1। अगेन सेकंड एलिमेंट -1, 1 into -1 और ये -1 -2, राइट है, बराबर। अगला लास्ट में प्लस का 1, एकदम सिंपल दम से बता रहा हूं, 1 into 2 2 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 3, राइट, सॉल्व करो कितना है -1 +2 +3, 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो कितना है 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिटरमिनेंट क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी और एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आई, नॉट इक्वल टू 0 आया, समझो कभी डिटरमिनेंट ही अगर से 0 आ गया तो ये वैल्यू 4 के जगह पे कितना आ गया 0, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड। तो d अगर से 0 हो गया तो d सबके डिनोमिनेटर में रहता, तो d अगर से 0 आया सबके डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज मिलेंगी क्या, नहीं। तो रिमेंबर क्या, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का है तो सबसे पहले d इंपॉर्टेंट है, d कैसा आना चाहिए, इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, चलो प्लस रहने दो माइनस रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो वो अगर से 0 हो गया तो हम वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आया आंसर 4, तो बाजू में क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं है उस नंबर। तो इसके बाद वही मेथड फिर हम निकालेंगे इसका dx वही मेथड, आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x के वेरिएबल है, तो dx में क्या है वेरिएबल x नहीं आएगा,
x की जगह पे क्या आएगा कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या बोलो 6 2 2, y के कोएफिशिएंट एज इट इज 1 -1 2, y के कोएफिशिएंट एज इट इज 1 -1 2, z की भी एज इट इज 1 1 -1 1 1। इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले समझ के लो। फिर निकालेंगे dy। अब dy में क्या आएगा, dy में y नहीं आएगा, y के जगह पे क्या आएगा कांस्टेंट, तो y नहीं आएगा मतलब x एज इट इज रहेगा, x के कोएफिशिएंट 1, नीचे भी 1 नीचे भी 1। अब y निकाल लो तो y इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट 6 2 2, y की जगह पे क्या आ गया कांस्टेंट, z रिमेन एज इट इज 1 1 1। नाउ वी कैन फाइंड dz हियर सिमिलर मैनर से, dz में z की जगह पे क्या आएंगे कांस्टेंट आएंगे। ओके, तो सबसे पहले x वाले कोएफिशिएंट एज इट इज 1 1 1, y वाले एज इट इज 1 -1 और 2, और रिप्लेस दैट z बाय z की जगह पे ये कांस्टेंट आएंगे 6 2 2। तो इस तरीके से हम निकालेंगे dx dy और dz। उसके बाद ये निकालने के बाद क्या है फार्मूला बोलो, क्रैमर्स रूल का फार्मूला बोलो। व्हाट इज द फार्मूला, x is equal to dx by d, y is equal to dy by d और z is equal to कितना dz by d। ये फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे x y और z की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले dx निकालना। एक तो डिटरमिनेंट तो सबको सॉल्व करना था, अपन पहले लेक्चर से बता रहे कि डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कैसे लेते हैं बोल के फर्स्ट लेक्चर से बता रहे अपन यहाँ पे। तो इसका एक्सपांशन सबको आना चाहिए, इसीलिए बोला नोटबुक साथ में होना चाहिए। यस, किसने करेगा dx का एक्सपांशन जल्दी पास करके बोलो, ये सबको आना चाहिए, पहले लेक्चर से लेके अपन ये। यस, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ dx, जल्दी बोलो वैल्यू क्या है dx की। यस, किसने सॉल्व किया, जल्दी बोलो dx की वैल्यू कितनी है, ये व्हाट इज वैल्यू है +4, वेरी गुड, राइट, +4 इज द करेक्ट आंसर। देखो 6 +4 बराबर है आंसर, देखो 6, देखो डायरेक्ट करेंगे 1 -2, माइनस का 1 फार्मूले का -1, देखो अभी -2 और ये -2 और ये -2, ये 0 हो गया बेटा, प्लस का 1, नाउ 2 टू द 4, 4 + 2 कितना आ गया, कितना आ गया, देखो यहाँ पे 6 में कितना मिला 1 -2 -1, राइट है, माइनस का 1 -2 -2 नहीं, -2 कितना आ गया -4, -2 -2 -4, थर्ड एलिमेंट +1, 2 टू द 4, 4 + 2, तो लास्ट में आंसर कितना है इज इक्वल टू +4, राइट है। आया आया क्या ये -6 और +4 कितना आ गया -2, चार और 2 कितना हो गया 6, करके बताओगे पूरा। देखो इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें -6, ये प्लस का 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो प्लस का 6 माइनस के 6 कैंसिल, आंसर कितना है 4। ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, यस टेल मी नाउ dy की वैल्यू कितनी है, जल्दी निकाल के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, यस फास्ट, dy की वैल्यू बताओ +8, वेरी गुड। क्यों बाकी के लोगों को नहीं आ रहा क्या, यस +8 बराबर है किसके, तो बराबर है मेरे ख्याल से 1 2 into -1 -2 -2 -4, second element -6 -1 -1 again -2 plus 1 2 -2, it is equal to 0, बराबर है, ये कितना हो गया 0, तो कितना है आंसर देखो, माइनस का 4 और माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 12 में से 4 गया तो कितना है करेक्ट, 8 इज द करेक्ट वन। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dz हियर, dz की वैल्यू बताओ सर कितनी है, यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dz, 12, वेरी गुड, राइट, आई थिंक 12 इज करेक्ट वन। देखो कैसा 1 -2 -2 -2 -4 -6, ठीक है, -2 -4 -6, फॉर्मूले का -1 2 -2 0 हो गया, +6 कितना मिला 2 + 1 3, तो ये होगा 6 या 18 18, ये देखो ये माइनस का 6 प्लस का 18, ये तो 0 हो गया, 18 में से 6 गया तो कितना है प्लस का 12, राइट, वेरी गुड, नाइस, प्लस का 12।
तो अब ये सब वैल्यूज आ गए। अब रखो वन बाय वन। सबसे पहले x इज इक्वल टू dx बाई डी में रखो। वेरी गुड, नाइस। dx बाई डी, dx कितना है बोलो? dx है 4, d कितना है तुम्हारे पास? d भी कितना है 4, 4 by 4, what is the value of x? X is equal to 1. y, y is equal to dy by d, dy कितना है 8 और d कितना है 4, 4 to the 8. लास्ट में z की वैल्यू, z is equal to dz by d, what is dz? dz is nothing but 12, 12 by 4 कितना है? So the values of variables, x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. So it is a very simple method to find the values of variable if equation containing how many variables? 3 variables. कोई इक्वेशन में अगर से 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स निकालने के लिए सबसे इजी मेथड कौन सा? मतलब क्रैमर्स रूल, है ना? समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालेंगे? d, फिर क्या निकालेंगे? dx, फिर क्या निकालेंगे? dy, फिर क्या निकालेंगे? dz. फार्मूला क्या है क्रैमर्स रूल के हिसाब से? x is equal to dx by d, y is equal to dy by d and z is equal to dz by d. इस तरीके से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर से 3 वेरिएबल्स है तो उसकी वैल्यूज क्रैमर्स रूल से इजीली फाइंड